सकती है, तो वो कहता है ब्राह्मण ही आयुष्मान। तो मतलब जब नॉलेजेबल लोग बढ़ेंगे तब नॉलेज बढ़ेगी। तो अगर आपको संसार में नॉलेज बढ़ानी है तो आपको संसार में नॉलेजेबल लोग बढ़ाने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट वो कहता है कि ऋषयः आयुष्मान ते व्रतैर आयुष्मान तेन त्वा आयुषा आयुष्मंतम करोमि स्वाहा। तो ऋषि दीर्घ जीवी होते थे। मनु की एक श्लोक है जिसमें वो कहता है ऋषयो दीर्घ संध्यक्त्वा दीर्घम आयुरवाप्नुवन्। तो मतलब ऋषि आयुष्मान होते हैं, ऋषियों की आयु बहुत लंबी होती है। हमने सुना है कि वो 100 वर्ष से ऊपर भी जीते थे। तो वो क्यों जी पाते थे? कि ते व्रतैर आयुष्मान, तो क्योंकि वो व्रतों का पालन करते थे। व्रतों पे हम बहुत एक्सटेंसिव चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि अगर ऋषि जैसा जीवन, ऋषि जैसा लंबा जीवन चाहिए तो व्रतों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि लंबे जीवन का कॉज है व्रतों का पालन। तो अगर आप कॉज का पालन करेंगे तो इफेक्ट अपने आप बढ़ेगा। फिर एक वो बहुत अच्छा कहता है यज्ञ आयुष्मान, यज्ञ भी आयुष्मान हो सकता है। ओके, लेट मी कम टू यू नाउ कि यज्ञ आयुष्मान कैसे हो सकता है। फिर मैं बताऊंगी कि मंत्र क्या कहता है, यज्ञ किस कारण से आयुष्मान होता है। अग्निहोत्र आपका किस कारण से आयुष्मान हो रहा है, यज्ञ कैसे बढ़ सकता है। उसका बेनिफिट अगर लोगों को ज्यादा लोगों को मिले, कॉज कॉज क्या है। ओके ओके, अभिषेक इज सेइंग बेनिफिट्स। घी, घी और घी से, समिधा। अच्छा घी और समिधा से, और जिस कारण से हम कर रहे हैं, क्या कारण गीता जी। जैसे कभी हम यज्ञ करते हैं किसी सेलिब्रेशन के लिए, या अगर रूटीनली करते हैं एक नियम। ओके ठीक है, ये एक सब रीजंस हैं, लेकिन प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी होती है थोड़ी सी माइंड की। अच्छा जी, ओके, एनीथिंग एल्स। इंटेंशन सेट करते हैं आप करने से पहले यज्ञ को, जो फोकस होता है आपका। अच्छा, मंत्र कहता है, ओके ठीक है, ये सब लेकिन गौण रीजन है। जो मंत्र रीजन देता है वो बिल्कुल यूनिक है। वो कहता है यज्ञ आयुष्मान हो सकता है, स दक्षिण ही आयुष्मान तेन त्वा आयुषा आयुष्मंतम करोमि स्वाहा। तो यज्ञ आयुष्मान कब होता है? जब दक्षिणा आयुष्मान होती है। तो यज्ञ का कॉज समिधा, सामग्री, घी है, लेकिन ये गौण कॉज है, मतलब ये है लेकिन उतने सिग्निफिकेंट नहीं है। जो व्यक्ति आपका यज्ञ करता है वो यज्ञ करने वाला नहीं होगा, तो यज्ञ आयुष्मान नहीं होगा। तो यज्ञ आयुष्मान हो सकता है, वो दक्षिणा से आयुष्मान होता है। तो ऐसे 9 मंत्र पिता अपने पुत्र के लिए पढ़ता है और अंत में सबके कहता है तेन त्वा आयुषा आयुष्मंतम करोमि स्वाहा। तो वो कह रहा है कि जैसे इस कारण को बढ़ाने से, इस कॉज को बढ़ाने से ये इफेक्ट बढ़ रहा है, उसी तरह हे पुत्र मैं तेरी आयु के लिए, मतलब तू अच्छा लंबा जीवन जिए, तू आयुष्मान हो, यू हैव अ लॉन्ग प्रॉस्परस लाइफ, तो उसके जितने भी कारण हैं जो तुझे आयुष्मान बनाते हैं वो सब कारण मैं करता हूँ तुझे दीर्घ जीवी या आयुष्मान बनाने के लिए। तो मतलब अच्छा भरण पोषण करता हूँ, अच्छा खाना खिलाता हूँ, अच्छा अपब्रिंगिंग करता हूँ, अच्छी टीचिंग्स देता हूँ। तो ये सब कॉज है किस इफेक्ट के, कि तू आयुष्मान बने। तो ये 9 मंत्र वो पिता अपने पुत्र को ये पढ़ता है और हर बार ये कहता है कि जैसे ये चीज इस कारण से बढ़ती है, ऐसे ही तेरी आयु को बढ़ाने के लिए मैं वो सब कारण करूंगा जिससे तेरी आयु बढ़े। तो ये बेसिकली इन ब्रीफ वी टच्ड अपॉन द जात कर्म संस्कार। इसके बाद बीच में 4-5 संस्कार और आते हैं, जैसे अन्नप्राशन आता है, आपका निष्क्रमण संस्कार आता है, कर्णवेधन संस्कार आता है, नामकरण संस्कार आता है। पर मैं जिस संस्कार को आज लेना चाहती हूँ वो 2 हैं। वन इज उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार और दूसरा वेदारंभ संस्कार। ठीक है, अब नॉर्मली ये जो दोनों संस्कार हैं, उपनयन को आप पॉपुलरली यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है, उसे हम कहते हैं व्रतबंध।
जिस दिन से आपका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उपनयन या जनेऊ संस्कार होता है, उस दिन से आप व्रती बनते हैं। उस दिन से इट इज ऑब्लिगेटेड अपॉन यू टू बी फॉलोइंग द व्रत। तो उस दिन से जो आप प्रतिज्ञाएं करते हैं, वो जो 3 धागे आप पहनते हैं, वो कांस्टेंट रिमाइंडर हैं कि आज से आप व्रती हैं और आपको आज से व्रतों का पालन करना है। ठीक है, आप लोगों के आई होप मतलब आप सभी के शायद किड्स हैं, तो जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो किन डॉक्यूमेंट्स के साथ जाते हैं? पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल, क्या लेकर जाते हैं आप? आइडेंटिफिकेशन, पिक्चर, बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, प्राइवेट स्कूल हो तो शायद इनकम सर्टिफिकेट भी, एजुकेशन सर्टिफिकेट भी पेरेंट्स का, व्हाट एल्स? एड्रेस प्रूफ। ओके, हमारे यहाँ सिस्टम थोड़ा डिफरेंट था पहले। जो वैदिक सिस्टम था, वहां पे स्टूडेंट सिर्फ एक चीज लेकर जाता था अपने हाथ में, और वो था समिधा। समिधा यज्ञ की अग्नि को कहते हैं, यज्ञ की लकड़ी को कहते हैं समिधा। और स्टूडेंट सिर्फ एक चीज हाथ में लेकर जाता था टीचर के पास, और वो था समिधा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि एक तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि टीचर के पास या अध्यापक के पास अरिक्त हस्त नहीं जाना चाहिए, डोंट गो एम्प्टी हैंडेड। तो एक तो समित, उसे हम कहते हैं, संस्कृत में उसका बहुत सुंदर वर्ड है, इट इज कॉल्ड समित पाणी। समित मतलब समिधा, पाणी मीन्स हैंड्स। तो हाथ में समिधा लेकर मैं गुरु के पास जाता हूँ। तो स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि गुरु के पास अरिक्त हस्त, एम्प्टी हैंड नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम समिधा लेकर जाते हैं। दूसरा एक और सिग्निफिकेंस है, समिधा यज्ञ की लकड़ी को कहते हैं। तो समिधा जो है, इट इज अ सिंबल, किसका? यज्ञ की लकड़ी का। एंड द टीचर इज द सिंबल ऑफ द फायर। ठीक है, तो समिधा में ये पोटेंशियल है कि वो फायर बन सकती है, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो गुरु रूपी अग्नि के कांटेक्ट में आए। तो जब एक स्टूडेंट एक टीचर के पास हाथ में समिधा लेकर जाता है या समित पाणी होकर जाता है, तो वो कहता है कि बेसिकली गुरु आप अग्नि हो, मुझ में पोटेंशियल है, पर वो आपके संपर्क के बिना, आपके कांटेक्ट के बिना वो समिधा अग्नि नहीं बनेगी। तो उस नॉलेज रूपी अग्नि या ज्ञान रूपी अग्नि को पाने के लिए वह समित पाणी होकर जाता है। तो वहां पे ना आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ना आपके पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन चाहिए, ना एड्रेस प्रूफ चाहिए, वहां सिर्फ समित पाणी चाहिए, यानी नॉलेज प्राप्त करने की इच्छा चाहिए। दैट्स इट। The only condition for education at that time was your interest in the knowledge. तो जब गुरु के पास में समित पाणी होके जाता हूँ, तो वो ज्ञान रूपी जो गुरु है, वो ज्ञान रूपी जो अग्नि है, वो मुझे भी अग्नि बना देती है, समिधा अग्नि बन जाती है गुरु के संपर्क में आकर। अब यहाँ पर जो संस्कार है, उसे हमने वेदारंभ संस्कार कहा, उसे अक्षर आरंभ नहीं कहा, उसे हमने शिक्षा आरंभ भी नहीं कहा, उसे हमने वेदारंभ संस्कार कहा। तो हम उसे वेदारंभ संस्कार इसलिए कहते हैं कि तू बच्चा, तू चाहे जो भी बने, तू डॉक्टर बने, तू इंजीनियर बने, तू एडमिनिस्ट्रेटर बने, तू लॉयर बने, तू जो भी बने, उस एजुकेशन का अल्टीमेट एम वेद है। मतलब मैं अक्षर या अल्फाबेट भी सीख रही हूँ, या आई एम लर्निंग बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन, लेकिन उसका अल्टीमेट एम भी वेद है। तो वो कहता है शिक्षा का उद्देश्य क्या, मतलब आप उसे क्यों दे रहे हो। तो ये जो संस्कार आपके गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक चल रहे हैं, वो सब किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए चल रहे हैं, और ये ऑब्जेक्टिव हर स्टेज पर हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एवरी संस्कार दैट वी आर डूइंग, इट इज लीडिंग अस टुवर्ड्स दैट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर एक बात है जो मैंने शायद पहले भी डिस्कस की है, लेकिन आप में से बहुत लोग को मैं पहली बार देख रही हूँ, तो आई विल रिपीट इट। वहां पर एक सीन है वेदारंभ संस्कार में। वहां ऐसा है कि बच्चा 6 to 8 ईयर ओल्ड है, एक तरफ पिता है जो ऑलमोस्ट 30 ईयर ओल्ड है, दूसरी तरफ टीचर है जो पिता की लगभग एज का है, एंड द चाइल्ड इज स्टैंडिंग बिटवीन देम। वहां पर पिता अपने बच्चे को टीचर के पास गुरुकुल में छोड़कर जा रहा है, और वो उसे बहुत सारे पॉइंट्स कहता है कि आज से तुझे
ऐसा 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 करना है, वो कहता है ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसा खाना है, इन चीजों पर ध्यान देना है, इन चीजों पर ध्यान नहीं देना, ऐसे 20 के करीब सेंटेंसेस हैं। पर हमारा कंसर्न उसमें एक सेंटेंस से है, जिसमें वो कहता है आचार्य अधीनो भव। तो पहला सेंटेंस वो कहता है कि आज से तू आचार्य के अधीन है, पर वहां वो एक शर्त लगाता है, और वो शर्त वो ये लगाता है अन्यत्र अधर्माचरणात्। मतलब तू आज से आचार्य के अधीन तो है, लेकिन अगर आचार्य भी गलत करने को कहे तो मैं तुझे ये आजादी देता हूं कि तू उसे मना कर दे। मतलब तुझे आचार्य की हर बात माननी है, लेकिन अगर आचार्य भी, टीचर भी गलत करने को कहे तो तुझे वहां मना करने की स्वतंत्रता है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि ये बात पिता जो है वो टीचर के सामने कह रहा है, वो बच्चे को इतना इनेबल कर रहा है, उसमें इतना पावर, उसमें इतना सामर्थ्य, उसमें इतनी कैपेबिलिटी और उसमें इतनी योग्यता दे रहा है कि वो टीचर को मना कर सके अगर वो गलत करने की बात कह रहा है। इसका एक लेसन है, 99% ऑफ द टाइम्स हम ये जानते हैं कि ये चीज गलत है, पर हम उसे गलत कहते जिन रीजन से नहीं है, वो ये है कि पहली बात हम में साहस नहीं होता, वी आर फियरफुल, हमें इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि हम उसे ना कह सकें। दूसरी बात, योग्यता नहीं है, हम उसे सही प्रूव करने की हमारे पास कैपेबिलिटी या सामर्थ्य नहीं है कि हम उसे सही प्रूव कर सके। मतलब हमें पता है कि वो गलत है, लेकिन इतनी एलिजिबिलिटी ही नहीं है कि हम उसे बता सकें कि वो गलत है। तो जब पिता अपने बच्चे को वहां छोड़कर जा रहा है, तो वो उसे वो साहस देकर भी जा रहा है और उसे वो उस कैपेबिलिटी के साथ बना के जा रहा है कि टीचर भी गलत करे तो तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तो उसे गलत बात को गलत कहने का साहस तुझ में तब भी होना चाहिए। अब लोग कह सकते हैं कि बच्चा तो 6 से 8 साल का है, मतलब उसको ये सब कहने का क्या फायदा है? तो फायदा तो तब भी नहीं था जब आप जात कर्म संस्कार में उसके जिह्वा पर ओम लिख रहे थे और उसके कान में वेदोसी कह रहे थे। द होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस इज कि उस दिन से वो संस्कार आप उसमें डाल रहे हैं कि गलत बात को गलत कहने का उसमें सामर्थ्य आ जाए। यहाँ पर एक बात और है, एक डाकू है, बेटा मेरू। यहाँ पर एक और बात है कि साहस और योग्यता तो डाकू में भी होती है। चोरी करने के लिए और डाका डालने के लिए भी बहुत साहस और बहुत स्किल की जरूरत है। तो उसमें तीसरी चीज, एक इंग्रेडिएंट और है, वो है कि साहस भी होना चाहिए, योग्यता भी होनी चाहिए और विवेक भी होना चाहिए। विवेक वो चीज है जो ये बताता है ये सही है और ये गलत है। सही को गलत से अलग करने का जो सेंस है वो भी होना चाहिए। तो जिस दिन पिता अपने बच्चे को टीचर के पास छोड़ के जा रहा है, उस दिन वो उसे साहस भी देके जा रहा है, उसे योग्यता भी देकर जा रहा है और उसे विवेक भी देकर जा रहा है कि वो सही और गलत का फैसला उस दिन से करने के लिए कैपेबल और ऑथराइज्ड भी है। अब इसमें हाँ जी जी, आई एम सो सॉरी, मुझे ये पूछना है कि इस अभी तो बच्चा छोटा है, जी, जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो these three things are still going to apply. तो yes. एक टाइम आएगा जब वो डिलेमा होगा कि out of respect, is respect more at this point or opposing the teacher? तो how do we सही पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। अच्छा। I'll give you an example. हम रामायण और महाभारत दोनों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। युधिष्ठिर ने जुआ खेला और महाभारत करवा दी, और उन्होंने एक्सक्यूज दिया अपने जुआ खेलने का कि आई कुड नॉट से नो टू माय एल्डर्स। सही और गलत में बड़ा और छोटा नहीं होता, सही और गलत में सिर्फ सही और गलत होता है। तब माता पिता भी कहें तो भी तुम ऑथराइज्ड हो, अगर वो गलत कहें। यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके माता पिता भी कहें गलत करने को, तो आपको ये राइट है कि आप उन्हें मना कर सकें। उन्होंने इसके साथ एक शर्त लगाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका ध्यान रखने के कर्तव्य से फ्री हो गए। You have a 100% right to say no to something that is wrong,
but that does not free you from your responsibilities towards them. Thank you, thank you, thank you. हाँ, तो इसमें मतलब यहाँ बहुत क्लियर कर दिया गया है कि गलत बात पे मतलब उसे इस तरह उसका बनाया जा रहा है उस दिन उसे कि मना करने का साहस उसमें आए। फिर उसके बाद दूसरा मैं कह रही थी कि इसे वेदारंभ संस्कार हम इसलिए भी कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य आपको पुरोहित या प्रवचनकर्ता बनाना नहीं है। अगर वेद पढ़कर भी, साइंस पढ़कर भी, लॉ पढ़कर भी वो चीज आपके व्यवहार में नहीं आई तो उस चीज का पढ़ना बेकार है, उस चीज का पढ़ना व्यर्थ है। वेदारंभ संस्कार के टाइम पर जो आपको बताया जा रहा है वो ये है कि हमें तुझे ये बनाना है। जब आपका कॉन्वोकेशन, दीक्षांत या समावर्तन संस्कार होता है तब ये देखा जाता है आप वो बने या नहीं। उस दिन संदीप जी मुझसे पूछ रहे थे कि वेदारंभ संस्कार क्यों करना चाहिए, उसका बाकी संस्कारों से क्या कनेक्शन है या हाउ इज इट रिलेटेड टू, मतलब पढ़ा दिया तो करने की क्या जरूरत है। तो उसका रिलेशन ये है कि उस दिन तो हम ये डिटरमिन कर रहे हैं कि उसे करना क्या है और बाद में हम इवैल्यूएट करेंगे कि उसने वो किया कि नहीं, वो जैसा हम उसे बनाना चाहते थे वैसा वो बना या नहीं। अब यहाँ पर दो और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मुझे लगती हैं, आई एम होपिंग कि आपको भी लगेंगी। एक यहाँ मंत्र स्टूडेंट और टीचर के बीच में पढ़ा जाता है और इंटरेस्टिंगली वही मंत्र विवाह संस्कार में, मैरिज सेरेमनी में पति और पत्नी के बीच में पढ़ा जाता है विद द डिफरेंस ऑफ वन वर्ड। तो यहाँ जो मंत्र पढ़ा जाता है, आप वैसे आप आर्य समाजी घर के हैं तो अगर आपकी शादी के कार्ड छपे होंगे तो उसमें हमारे यहाँ सबसे ऊपर वही मंत्र लिखा जाता है, तो आई एम श्योर कि आपने सुना होगा। उसमें टीचर और स्टूडेंट कहते हैं मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचा एक मना जुषस्व बृहस्पति त्वा नियनुक्त मह्यम। वहां पे विवाह संस्कार में ये बृहस्पति वर्ड जो है वो प्रजापति वर्ड से रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति हम ज्ञान के देवता को कहते हैं और प्रजापति ऐश्वर्य या वेल्थ और प्रोस्पेरिटी के देवता हैं। तो क्योंकि ये मंत्र टीचर और स्टूडेंट के बीच में पढ़ा जा रहा है इसलिए यहाँ पर बृहस्पति कहा है। तो वहां कहते हैं मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। तो वो कहते हैं आज से जो ये मेरा हृदय है वह तेरा है और जो तेरा हृदय है वो मेरा है। इसमें यहाँ टीचर स्टूडेंट में बड़े छोटे की बात नहीं है, यहाँ जो बात हो रही है वो एक दूसरे के प्रति डिवोशन की है। तो वो टीचर कह रहा है आज से मैं स्टूडेंट तेरे प्रति डिवोटेड हूँ और स्टूडेंट कह रहा है कि आचार्य आज से मैं तेरे प्रति डिवोटेड हूँ। फिर वो कहता है मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मतलब आज से मेरा जो चित्त है वो तेरे अनुसार काम करेगा और जो तेरा मन है वो मेरे अनुसार काम करेगा। और ऐसा हो कब सकता है, When is it possible? तो नेक्स्ट लाइन में वो कहता है मम वाचा एक मना जुषस्व। तो वो कहता है कि तुम किसी के अकॉर्डिंग टू या किसी के अनुसार कब चल सकते हो, किसके अकॉर्डिंग टू आप कब चल सकते हो, जब उसका आपको पता हो। मतलब एवरीथिंग इज एंटायरली बेस्ड ऑन नॉलेज। मुझे पता है कि ये चीज तेरे लिए अच्छी है या मैंने तेरी बात ठीक से सुनी है तो मैं उस बात को फॉलो कर सकता हूँ। अगर मैंने तुम्हारी बात पर अटेंशन ही नहीं दी तो मैं तुम्हारी बात को सुन भी नहीं सकता और मैं तुम्हारी बात को मान भी नहीं सकता। तो वो कहता है मम वाचा, मतलब मेरी बात एक मना जुषस्व, कॉन्सेंट्रेट होके एकाग्र होकर सुनोगे तब प्रजापति हम दोनों की उन्नति की वो करे। तो ये प्रार्थना की गई है कि आज से जो तुम्हारे नियम हैं वो मेरे हैं। तो योर regulations and rules are mine and my regulations and rules are yours। तो वहाँ टीचर और स्टूडेंट दोनों इस बात की प्रार्थना करते हैं कि आज से प्रजापति हमारी मदद करे कि हम अपने इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। टिल नाउ एनी क्वेश्चंस? ओके, आगे चलें। ओके, अच्छा, अब यहाँ तक तो वेदारंभ हो गया। अब हम आते हैं समावर्तन पे। समावर्तन का मैंने बहुत ब्रीफली आपसे डिस्कस किया था। व्हाट वाज द अदर नेम फॉर समावर्तन? ओके, समावर्तन का दूसरा नाम कॉन्वोकेशन।
कॉन्वोकेशन तो समझते हैं, ग्रेजुएशन जब शिक्षा कंप्लीट हो जाती है तो कॉन्वोकेशन होता है, इसको आप हिंदी में दीक्षांत भी कहते हैं। और हमने जब व्रतों की चर्चा की थी तो वी हैड सेड द वेद मंत्र व्रतेन दीक्षाम आपनोति। तो जिस दिन वो उपनयन संस्कार करता है, व्रतबंध करता है, उस दिन से वो दीक्षित होता है, और ये दीक्षा जहां जाकर समाप्त होती है उसे हम दीक्षांत या कॉन्वोकेशन कहते हैं। ठीक है, तो वो दीक्षांत समारोह व्रतेन दीक्षान आपनोति वाला जो था वो यहाँ पर आकर समाप्त होता है, आपके कॉन्वोकेशन पर आकर। यहाँ आप हिंदी में आप में से किसी को पता है कि व्हाट इज अ ग्रेजुएट कॉल्ड? स्नातक। उसे स्नातक क्यों कहते हैं? जिसने विद्या में स्नान कर लिया, that is why he is called a snatak. When you have taken bath in the river of knowledge, that is when you become a स्नातक। तो जिसने क जहां लगता है वो मतलब करने वाला, स्ना मतलब स्नान कर लिया, तो जिसने नॉलेज में स्नान कर लिया उसके बाद वो बनता है स्नातक। अब इस दीक्षांत समारोह में 15 सेंटेंसेस हैं, एंड बिफोर वी स्टार्ट दोस 15 सेंटेंसेस हम एक स्टोरी सुनेंगे। वो इस पूरे का जो पर्पस है वो स्टोरी से क्लियर होगा। आप में से किसी ने रघुवंश का नाम सुना है? रघुवंश क्या है? रघुवंश like it's related to Ram. Ancestors. क्लोजर ओके, राम से रिलेटेड है। और राम का घर और something. Ram ji was also known as Raghuvanshi, right? हाँ, राम रघुवंशी हैं, पर रघुवंश मतलब द वर्ड इन द वर्ड lineage of हाँ, lineage of राम रघुवंश कहलाता है। ओके, रघुवंश इज बेसिकली मास्टरपीस ऑफ कालिदास, जो उन्होंने राम की वंशावली पे, डायनेस्टी पर लिखा है। ठीक है, तो रघुवंश कालिदास का एक मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना कह सकते हो, द मैग्नम ओपस ऑफ कालिदास कह सकते हो। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिएशंस ऑफ कालिदास। वहां पर एक एपिसोड है जो एक टीचर और स्टूडेंट और राजा के बीच में है। वो एपिसोड ये है कि एक आचार्य हैं, एक गुरु हैं जिनका नाम है वर्तंतु, और उनका एक स्टूडेंट है, उसका नाम है कॉट्स। तो कॉट्स 14 वर्ष अपने अध्यापक के पास, वर्तंतु के पास रहता है और शिक्षा पूरी करता है। फिर वो जाने, अब ऋषि उससे कहते हैं, वर्तंतु उससे कहते हैं कि कॉट्स, यहाँ से तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। तो वो कहता है कि गुरुजी मैं आपको कुछ देकर जाना चाहता हूँ, दक्षिणा देकर, गुरु दक्षिणा देकर जाना चाहता हूँ। तो वर्तंतु कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम बिना दिए चले जाओ। तो कॉट्स आदर्श स्टूडेंट है, आदर्श शिष्य है, तो वो कहते हैं नहीं मैं तो देकर ही जाऊंगा। तो वो कहते हैं नहीं नहीं रहने दो, वो नहीं मानता कॉट्स। तो फाइनली गुरुजी गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं मैंने तुझे 14 विद्याएं पढ़ाई थी और तुम मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाकर दो उन 14 विद्याओं के प्रति। अब बेचारा कॉट्स तो ब्रह्मचारी था, स्टूडेंट था, अभी अभी आश्रम से निकला था, उसके पास कहाँ से आती 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं? तो वो कहाँ से लाए? तो वो राजा के पास जाता है। अब ये जो राजा हैं उन्होंने ना अभी अभी विश्वजित यज्ञ किया है, तो विश्वजित यज्ञ में उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया है। तो जब कॉट्स उनके पास आता है तो सोने के बर्तन की बजाय वो मिट्टी के बर्तन में उसे पानी ऑफर करते हैं। और कालिदास ने इसे जिन शब्दों में कहा है, इट इज कंसिडर्ड लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्रेजेस एवर रिटन। वो कहते हैं तम मध्वरे विश्वजिति क्षितिशम निशेष विश्राणित कोश जातम उपात्त विद्यो गुरु दक्षिणार्थी का उत्साह प्रपेदे वरतंतु शिष्य। तो वो कहते हैं कि राजा उसके पास आता है और वो मिट्टी के बर्तन में पानी लेकर आता है। कॉट्स ये देखकर समझ जाता है कि भाई अब ये राजा तो मदद नहीं कर सकता। तो राजा उससे पूछते हैं कि भाई यहाँ कैसे आना हुआ? तो वो कहते हैं नहीं बस ऐसे ही आ गया था। राजा ने कहा नहीं नहीं फिर भी कैसे आना हुआ?
तो वो फिर भी मना करता है कॉच की भाई वो देख रहा है राजा की हालत ये है कि ना उसके पास ज्वेलरी है, ना आभूषण है, ना अच्छे कपड़े पहने हुए और मिट्टी के बर्तनों में खिला रहा है। तो वो फिर भी मना करता है। राजा कहता है नहीं, मैं बिना बताए जाने नहीं दूंगा, तुम मुझे बताओ कि बात क्या है। तो वो कहता है कि गुरुजी ने मुझसे 14 विद्याओं के बदले में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी हैं। तो राजा कहता है कोई चिंता की बात नहीं है, तुम यहाँ रुको, मैं अरेंज कर दूंगा। वो अपने सेनापति से कहता है कुबेर पर आक्रमण करेंगे। कुबेर ये सुनता है कि भाई मुझ पर आक्रमण होने वाला, कहता है लड़के देना पड़े, इससे अच्छा है पहले ही दे देते हैं। तो वो रात में ही उनके कुबेर जो है वो राजा का पूरा खजाना भर देता है। अगले दिन सेनापति कहता है महाराज लड़ने की जरूरत नहीं है, खजाना तो भर गया। तो राजा जो है वो कॉच को बुलाते हैं और वो कहते हैं मैं तो यज्ञ कर चुका, ये सब तुम ले जाओ। और कॉच कहता है मेरे गुरुजी ने 14 करोड़ मांगी थी, उससे एक भी स्वर्ण मुद्रा ज्यादा मैं नहीं लूंगा। तो राजा कहता है मुझे इस पैसे की या इस स्वर्ण की, इस कोष की, इस खजाने की जरूरत नहीं है। और कॉच ये कह रहा है कि मुझे 14 करोड़ से एक भी स्वर्ण मुद्रा ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तो वहां लिखा है कि अयोध्या के निवासी जो है वो ये देख रहे हैं कि ना राजा वो धन लेना चाहता है जो वो सोचता है कि वो उसका नहीं है, और न वो जो शिष्य है वो धन लेना चाहता है जो वो समझता है गुरु को देने के अलावा एक भी ज्यादा नहीं लेना चाहता। तो बेसिकली वो कह रहा है कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य ये होना चाहिए, ये हमारी शिक्षा का आदर्श है कि हम जैसा बनाएं, अगर वो ऐसा नहीं बन रहा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट। शिक्षा का आदर्श अगर ये नहीं है तो शिक्षा देना व्यर्थ है। वहां पे वो संस्कृत में लिखते हैं जनस्य साकेत निवासिनौ तौ द्वावप्यभूताम अभिनंद्य सत्वौ गुरुः प्रदेहाधिक निस्पृहोर्थी नृपोर्थी कामात् अधिक प्रदश्च। तो वो कहते हैं कि साकेत अयोध्या के निवासियों को कहा है, तो वो लोग अभिनंदित हो रहे हैं कि ऐसा तो हमारा राजा है और ऐसा हमारे देश का सिटीजन है, कि राजा ऐसा है कि वो सब कुछ देने के बाद वो एक कुछ भी नहीं रखना चाहता, और स्टूडेंट ऐसा है जो अपने शिष्य अपने गुरु को देने के अलावा बाद में एक भी कौड़ी वो रखना नहीं चाहता, उसे स्वीकार नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर पढ़ाने से छीना झपटी हो रही है, अगर चोरी हो रही है तो वो शिक्षा बेकार है। अगर वो शिक्षा आपको ऐसा नहीं बना रही है और ये आदर्श, ये आइडियल आपकी एजुकेशन से नहीं निकल रहा है, तो वो एजुकेशन बेकार है। वो आपको उस लायक नहीं बना रही जिस पर्पस के लिए आपका गर्भाधान से लेकर जात कर्म से लेकर उपनयन संस्कार किया गया था। इट इज नॉट फुलफिलिंग दैट ऑब्जेक्टिव। Questions? Okay. आपको I thought this was a discussion, या मैं बोले जा रही हूँ? नहीं very नमस्कार सुयश जी। आपको राजीव पूछना नहीं है? हाँ जी, मेरे पास क्वेश्चन है वन। हाँ जी राजीव जी। हाँ जी, तो लेकिन अब इसका टेस्ट कौन लेगा कि इस नॉलेज को उसने फुलफिल किया है, मतलब हाउ इट इज टेस्टेड? जैसे आपने बोला कि ग्रेजुएट हो गया वो आप, आपकी कंट्री बताएगी, आपकी कंट्री की कंडीशन कैसी रहती है वो बताएगा कि आपने वो फुलफिल किया या नहीं। आप किसी चीज को कब कहते हैं कि सतयुग चल रहा है या वो चल रहा है? जब आपके यहाँ लोग ज्यादा ऐसा फॉलो करते हैं तब आपके यहाँ इट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग। मतलब मैं जैसी बनी हूँ वो मेरे हर चीज में रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा, मेरे ऑफिस में भी रिफ्लेक्ट करेगा, मेरे घर में भी रिफ्लेक्ट करेगा, मेरे बच्चे में भी रिफ्लेक्ट करेगा, मैं जिस सर्कल में मूव करती हूँ उसमें भी रिफ्लेक्ट करेगा। मेरे में अगर ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं ये मैं नहीं करती, तो इट विल अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस माय फ्रेंड्स, इट विल अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस माय फैमिली ऑल्सो। आप मानेंगे नहीं, हमने कभी अपने घर में हवन नहीं छोड़ा। तो जब मैं अकेले रहती थी बैंगलोर में तब भी मैं रोज हवन करती थी। मेरी 2 फ्रेंड्स मारवाड़ी थी, दोनों अब घर में हवन करती हैं हर संडे। वो रोज नहीं कर सकती, मंत्र भी उन्हें याद नहीं है। पहले वो चला चला के यूट्यूब पे करती थी, धीरे धीरे याद भी हो गए। मैंने उन्हें कभी नहीं कहा कि वो हवन करें, मैंने उन्हें कभी नहीं कहा कि इससे होता है, पर मैंने कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने अब वो हर संडे करते हैं। मतलब it ultimately reflects and it ultimately moves forward. ऐसा नहीं होता कि आप अच्छा करो और उसका इन्फ्लुएंस ना होता हो।
ठीक। राजीव जी, आपका क्वेश्चन आंसर हुआ? हाँ जी, मैं एक्चुअल में उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था। मुझे ठीक है, पूछिए, वो भी पूछिए। नहीं, मैं सोच रहा था कि जैसे कि जैसे हम बोल रहे हैं कि ईश्वर उसको जज कर रहा है, इसलिए मतलब मुझे थोड़ा सा वो कंफ्यूजन था, तो थैंक्स अ लॉट, समझ गया मैं आपकी बात। ईश्वर तो जज करेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, आप पता नहीं ईशा उपनिषद की क्लास में थे या नहीं, तो वो जब कहते हैं ना, हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, मागृध कस्य स्विद्धनम में एक पॉइंट तो है कि संस्कार पड़ता है, दूसरा पॉइंट ये है कि आपने पहला सेंटेंस वहां पढ़ा था, ईशा वास्यम इदम सर्वम, मतलब एक भी जगह नहीं है जो उससे खाली हो, वो आपकी आत्मा की अंतरात्मा में भी बैठा है, तो वहां अव्यवस्था नहीं है, इरेगुलरिटी नहीं है, अन्याय नहीं है, इनजस्टिस भी नहीं है, और अज्ञान भी नहीं है, मतलब नॉलेज ना हो ऐसा भी नहीं है, तो वहां से तो छुट्टी है ही नहीं, वहां तो सोचा और रजिस्टर हो गया। वो तो ईश्वर की व्यवस्था से होगा, पर आप संसार में रहते हैं तो संसार की सिस्टम भी तो ठीक चलना चाहिए, तो एक इन्फ्लुएंस तो आपका जो आप करते हैं उसका आपकी फैमिली पर होता है, आपके सोसाइटी पर होता है, और आप पर होता है, जिसका फाइनल जब हम अंत्येष्टि संस्कार का डिस्कशन करेंगे राजीव जी, तब वो पता चलेगा कि वो ईश्वर की व्यवस्था में कैसे होता है। ठीक है, तो मतलब फिलहाल तो उसे, जैसे अब समावर्तन संस्कार में हम बात करते हैं, तो वो 15 सेंटेंसेस जो कहते हैं, उसमें 15 सेंटेंसेस में पहला जो पैराग्राफ है वो ये है कि व्यक्ति वो मतलब उसे अपने लिए कैसा जीना चाहिए, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहता है कि उसे परिवार में कैसा रहना चाहिए, और फाइनली वो उसे जाते हुए कहता है, टीचर अपने स्टूडेंट को, कि उसे फाइनली समाज में कैसा रहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस? यशा जी, एक क्वेश्चन मेरा, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, और आई लव द वर्ड स्नातक फॉर ग्रेजुएट। अच्छा, रघुवंश का आप डेफिनेशन थोड़ा सा एग्जैक्ट बता दें। नहीं, रघुवंश जिसे मैं रेफर कर रही थी वो कालिदास की रचना है, कालिदास का क्रिएशन है। अच्छा, ओके। जिस रघुवंश वंश मींस डायनेस्टी, रघु मींस रघु का वंश। ओके, ठीक है। ठीक है, पर यहाँ पर जिस बात जो राकेश जी ने अभी कहा था कि डायनेस्टी ऑफ रघु, तो विच इज करेक्ट, क्योंकि रघु पहले राजा थे, लेकिन यहाँ पर जिस कंटेक्स्ट में मैं कह रही थी वो कालिदास की जो रचना है रघुवंश, उसकी बात है। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहूंगा। हाँ जी, सुग्रीव। तो जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि जो स्टूडेंट थे वो राजा के पास गए, राजा ने उनको उतना धन ऑफर किया, उन्होंने नहीं लिया कि हमको बिलोंग नहीं करता है और हमको इसका नीड नहीं है। सिमिलरली राजा ने भी कहा कि भाई ये धन हमको बिलोंग नहीं करता है और हम नहीं इसको रख सकते हैं, राइट? हाँ, दोनों ने रखना है। राइट। तो आज के युग में ऐसी भावना क्यों आती है लोगों के अंदर कि ये जानते हुए भी कि ये धन उनका नहीं है, फिर भी लोग चाहते हैं कि हम ले लें, एंड किसी भी तरह से आदमी अपना जो अधिकार जमाना चाहता है दूसरे के ऊपर। ये भावना कहाँ से आती है और क्यों आती है? ये तो नेचुरल है। बट क्यों, ऐसा क्यों? इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि हम में लेने की वो होती है। यहाँ पर आगे ना समावर्तन संस्कार में वो एक बात कहेगा, वो चैप्टर कहलाता है देयम, तो वो कहता है श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, रिया देयम, भिया देयम, संवेदा देयम। तो वो कहता है कि तुम दो, और देना ना सिखाना पड़ता है, देना अपने आप नहीं आता। अगर देना आप सिखाओगे नहीं तो हम सब, देखिए जैसे ना जानवर अपनी चीज देना नहीं आता उसको, उसमें ये इंस्टिंक्ट नहीं है कि वो दे। सिर्फ मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो लेने के साथ साथ दे भी सकता है, पर वो ऑटोमेटिकली नहीं दे सकता, उसे देना सिखाना पड़ता है। तो वो जो संस्कार की आप बात कर रहे हैं हम शुरू से, वो सिर्फ ये है कि वो आपको वो चीजें सिखा सके जो आप में नेचुरली नहीं आती, जिन पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेना तो बहुत आसान होता है, हर कोई ले सकता है, जब जानवर भी ले सकता है और आप भी ले सकते हो, तो फिर फर्क क्या हुआ? पावर तो उसमें है कि आप दे सकते हो। दैट इज व्हाट मेक्स यू डिफरेंट। तो आपका कहना है कि बाय डिफॉल्ट ये बाय नेचर लेने है की हर प्राणी में, बाय डिफॉल्ट है, लेने का उसके अंदर मतलब आर्ट है, उसको लेने की चीज सिखानी नहीं पड़ती। लेना ऐसे भी आता है, आप बच्चे को कुछ भी नहीं सिखाएंगे फिर भी उसे लेना तो आएगा, देना आपको सिखाना पड़ेगा।
और जब वो देने की बात करेगा, जब हम उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी क्योंकि कंटेक्स्ट है तो आई विल रेफर इट। वो कहता है श्रद्धा से दो, श्रद्धा नहीं है तब भी दो, समृद्धि बढ़ रही है तब भी दो, गरीब हो रहे हो तब भी दो, वादा किया है तब भी दो, और बेइज्जती के डर से भी दो। वो सारे रास्ते ही ऋषि बंद कर देता है जिससे तुम न दो। वो तो कहता है हर सिचुएशन में दो। ऋषि ने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं कि वो कहे कि तुम न दो, तुम तो दो। और वो आखिरी उपदेश में ये कह रहा है, तो आप सोचिए वो कितना एम्फेसिस लेकर रहा है। तभी तो वो स्टूडेंट कोच जैसा बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा। इसका मतलब कि इट्स अ मैटर ऑफ एजुकेशन लोगों को, एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ एजुकेशन, that they have to give and they cannot claim which does not belong to them. हाँ जी, देखिए एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। दोनों इंडियन एग्जाम्पल्स हैं पर दे कैन बी अप्लाइड इन एनी, वो दोनों डॉक्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो उसमें है कि चंडीगढ़ के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था कि एक डॉक्टर थे चंडीगढ़ में, उन्होंने ना 2000 पेशेंट्स की किडनीज निकाल ली बिना बताए, जो उनके पास ऑपरेशन के लिए आए। ही टुक आउट 2000 किडनीज एंड सोल्ड ईच किडनी फॉर 300,000। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि बहुत खराब है। अरे भाई क्या खराब है, तुमने उसे डॉक्टर बनाया था, ही यूज्ड हिज स्किल। पर ये सही है या गलत है, ये तो एजुकेशन से आएगा ना, ये तो सही और गलत बताने से आएगा। आपने उसे स्किल के लिए ट्रेन किया और वो स्किल के लिए ट्रेन हुआ। आपने उसे डॉक्टर, बच्चे को डॉक्टर बनाया, वो डॉक्टर बना। आपने उसे वकील बनाया, वो वकील बना। आपने उसे जो बनाना चाहा वो बना। तो जो चीज आपने उसे नहीं बनाई वो कैसे बनेगा? तो ये तो बनाना पड़ेगा ना। जो चीज आप उसे नहीं बनाएंगे वो नहीं बनता। इट मीन्स कि इसके अलावा जो है, जो हम जो प्रोफेशनल एजुकेशन हम एक्वायर करते हैं, उसके अलावा देयर इज अ नीड टू हैव सम काइंड ऑफ सोशल स्टडी, और क्या उसको बोलेंगे, मॉरल एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन। आप उसे मॉरल एजुकेशन कहते हैं जैसे एज इफ इट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, बट इट इज नॉट। मतलब वो हर चीज में है। देखिए आप जब सुबह उठ के भी मंत्र पढ़ते हैं, आप खाने से पहले भी मंत्र पढ़ते हैं, तो आप पता नहीं आपने ध्यान दिया है या नहीं, पर आप वहां पढ़ते हैं द्विपदे और चतुष्पदे। आपकी इंस्टिंक्ट वहां पर इतनी इनडायरेक्टली आप में इनकलकेट की जा रही है दैट यू ऑटोमेटिकली केयर नॉट ओनली फॉर अदर ह्यूमन बीइंग्स बट आल्सो फॉर एनिमल्स। वहां आप कहते हो मन्नपते अन्नस्य नो देह नमीवस्य सुष्मिणः प्रप्रदातारम तारिश ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। तो वहां पे भी आप जानवर को इंक्लूड नहीं कर रहे। आजकल लोग इंक्लूसिवनेस कहते हैं। भैया हम इतने इंक्लूसिव हैं कि हमने जानवरों को भी इंक्लूड किया हुआ है, हमने तो किसी को भी नहीं छोड़ा। और ये बात हमें सिखाई नहीं जा रही, हम ऑटोमेटिकली सीख रहे हैं। हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है कि हम उससे अलग है ही नहीं। मतलब हमें अलग से 1 घंटा बिठाकर नहीं सिखाया जा रहा। वी आर ऑटोमेटिकली लर्निंग इट एंड वी आर लर्निंग इट बाय एग्जांपल एंड वी आर लर्निंग बाय सराउंडिंग्स। But I think the whole world has to be educated the same way, because मान लीजिए हम देने के लिए तैयार हैं, but there the other person वो लेने के लिए तैयार है और उसको एजुकेशन मिला ही नहीं कि उसको देना भी चाहिए। एंड देखिए हमारी ड्यूटी हम तक है, हमें अपने टाइम से ठीक करना चाहिए। बट वो हमको अफेक्ट करता है ना, क्योंकि हमारा चीज वो ले रहा है जो कि उसको नहीं बिलोंग करता है। एक ना मैं एक सेंटेंस बताती हूँ, मतलब ये थोड़ा मैंने भी बहुत बाद में सीखा, लेकिन जब मैंने समझा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें कहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का ही सेंटेंस है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपको धर्म करके सुख नहीं मिल रहा, तो ये तो 100% सच है कि अधर्म करके तो कभी भी नहीं मिलेगा। उसके मिलने की संभावना ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको धर्म करके सुख नहीं मिला, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है कि आपको अधर्म करके सुख मिलेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। आपको लगता है कि आपको ऐसा हो रहा है, पर ऐसा होता कभी भी नहीं है। आप अपना जजमेंट संसार के हिसाब से कर रहे हैं, पर आपका जजमेंट होगा परमेश्वर के हिसाब से। आप एक छोटे टर्म के गेन के लिए एक लॉन्ग टर्म के गेन का नुकसान करते हैं। एंड सी द थिंग इज कि हम जब संस्कारों की हमने इस चर्चा को शुरू किया था, तो हमने देखा था कि एवरी टाइम यू डू समथिंग, वो एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है जो दूसरी बार उस काम को आपके लिए करना आसान कर देता है। तो फिर आप कहाँ जाके रुकोगे?
और जो हम बात कर रहे हैं वेदारंभ संस्कार में, वो इसी साहस, योग्यता और विवेक की कर रहे हैं कि आपको ये देना पड़ेगा। इट सीम्स अनसरमाउंटेबल, लेकिन ऐसा नहीं है। जब पहले होता था तो आज भी हो सकता है। So Yasha ji, my question is kind of related to this. Namaste, मेरा नाम मैत्री है जी. My question is, जैसे आपने बोला, it seems unsurmountable because even though the atmosphere in the house, the environment in the house is supportive, even in the old days they required a residential system. They had to send the child to a gurukul to immerse the child in such an environment for education. Correct. So in such a hostile environment outside, even if you provide the best environment in the देखिए, house, आप कोशिश कर लो, बाकी बच्चे पर छोड़ दो। जी. See, the thing is, my आपके other- एफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। Right. कि उसका कर्म उसके साथ है, वो कर्म आपके साथ नहीं जाएगा, आपका आपके साथ जाएगा। तो आप जो अच्छा कर सकते हो आप वो कर दो। देखिए, अब मैं ये कहूँ कि अब हॉस्टल सिस्टम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं सिखाऊंगी, तो इट इज अ वेरी बैड एक्सक्यूज। No, मैं I mean, उतना सिखा my सकती हूँ question जितना was, मैं सिखा दूँ। जी, बाकी इज लाइक, yes. My question was, why did they emphasize on separating the child from the parents and putting in a residential environment? इसमें क्या घर पे ज्यादा पैम्परिंग हो जाएगी इसका डर था, या किस वजह से रेसिडेंशियल रखा? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ ना वहाँ तो डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करने के लिए रखा था। मतलब जो चीजें सिखानी है उनका अच्छी तरह पालन, डिसिप्लिन वो वही हो सकता है, तो इसलिए वहां रखा। और एक मैंने शायद अभी वो कहा नहीं, पर उसमें ये है, एक अपने एक उपनिषद है, कठोपनिषद कहलाता है वो, उसमें ये है कि वो पिता अपने पुत्र नचिकेता को मृत्यु को दे देता है और नचिकेता मृत्यु के द्वार पर 3 दिन 3 रात तक रहता है। तो उस 3 दिन 3 रात का सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जैसा बच्चा माँ के गर्भ में रहता है और माँ उसे रखती है, ऐसा ही वो जब आचार्य के पास जाता है तो वो आचार्य के गर्भ में उसी तरह रहता है जैसे वो माँ के गर्भ में रहता है। और आचार्य उसकी पुरानी आइडेंटिटी को मिटाकर उसे नई आइडेंटिटी देता है। और तब वो, जैसे आप कहते हो, वर्तंतु शिष्य कौत्स या द्रोण शिष्य अर्जुन, तो वो वंश परंपरा सिर्फ माता पिता से चलती हो ऐसा नहीं है, वंश परंपरा गुरु से भी चलती है। और आप ये देखिए कि रामचंद्र जी की शादी उनके आचार्य ने कराई है। एनी क्वेश्चंस फर्दर? So, एक क्वेश्चन नहीं बट एक थॉट है, मतलब एंड इट्स काइंड ऑफ रिलेटेड टू मैत्री जी's क्वेश्चन दैट कि क्यों भेजते थे, एंड अब नहीं है ऐसा, मतलब मोस्टली पीपल अभी भी हॉस्टल सिस्टम तो है, पर इट इज नॉट विद द mostly आइडियल्स। go to day school. But what and this is my personal experience also, and I don't have any qualms admitting to it, कि वो होने से पेरेंट्स पे अब थोड़ा दायित्व और भी ज्यादा है, बिकॉज नाउ यू हैव टू नॉट जस्ट, बिकॉज हम परफेक्ट नहीं है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे परफेक्ट हो। तो ये जो एक ओनर्स, क्योंकि बच्चा जो देखता है वो ज्यादा उससे ज्यादा सीखता है रादर जो आप बोलते हो, तो उसमें थोड़ा प्रेशर पेरेंट्स पे ज्यादा है आजकल। Yes, it is. फील करते होंगे, एंड इसलिए मे बी हॉस्टल सिस्टम इसीलिए बनाया गया था कि वो जो तो जो बेसिकली सो दैट दे आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड। यस, बट आई थिंक आजकल मुझे लगता है कि थोड़ा पर्सनली आई फील इट्स अ बिट नॉट द आइडियल वे डे स्कूल और घर पे रहना, क्योंकि पेरेंट्स इन टुडेज वर्ल्ड there are so many other challenges and everything, and it's hard to set that perfect example that you want your kids to be, जो स्कूल में या गुरुकुल में जब जाते थे वो उन्हें शायद दिखता था और देखने को मिलता था। So एक बात तो अभिषेक ठीक है कि देखिए पेरेंट्स अपने लाइवलीहुड टाइप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी एंगेज्ड हैं, तो जितना अटेंशन एक टीचर दे सकता है उतना पेरेंट्स नहीं दे सकते। दूसरा क्या है कि अपने यहाँ जो गुरुकुल होते थे ना, अभी भी आप देखिए जो बोर्डिंग स्कूल्स, मतलब मुझे यूएस के बोर्डिंग स्कूल्स का आइडिया नहीं है, पर इंडिया में जो बोर्डिंग स्कूल्स है वो माउंटेन्स में है, वैलीज में है, बहुत ब्यूटीफुल लोकेशंस में। उसका एक रीजन है, अपने यहाँ एक वेद मंत्र है जो कहता है उपहवरे गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत, मतलब पहाड़ों की तलहटी में और नदी के किनारे बुद्धि जो है वो ज्यादा अच्छी तरह विकसित होती है।
धिया विप्रो जायत। जब गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई तो स्वामी श्रद्धानंद ने इस वेद मंत्र को ध्यान में रखकर वैसी जमीन ढूंढी थी। तो जब आप गुरुकुलों में रहते हो तो वैसा एनवायरनमेंट आपके लिए क्रिएट किया जाता है जहां आपकी बुद्धि को ग्रो करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले, एंड दैट इज ऑल्सो वन रीजन कि आपको वहां भेजा जाता है। मतलब दैट वाज द आइडिया और इट वाज एन आइडियल सिचुएशन। आज वो सिचुएशन नहीं है, और मैं ये नहीं कह रही कि आपको अपने बच्चे को हॉस्टल में डालकर, एक आदर्श है, एक एग्जाम्पल है कि आइडियल सिचुएशन ये है। इस आइडियल सिचुएशन को सामने रखकर जो बेस्ट आप अपनी सिचुएशन में गिवन द सर्कमस्टेंसेस कर सकते हो वो करना चाहिए। वो ये नहीं कह रहा ऐसा नहीं करोगे तो पाप है, वो ये कह रहा है दिस इज आइडियल, दिस इज व्हाट इट शुड हैपन। पर अगर आप नहीं कर सकते हो तो जो आप कर सकते हो उतना तो करना ही चाहिए। और भी कुछ पूछना है? ठीक है, आई विल लीव इट ओपन टू द डिस्कशन, क्योंकि मुझे लग रहा है ये बहुत ज्यादा मोनोलॉग था। तो इफ यू हैव एनीथिंग और यू वांट टू डिस्कस अमंग्स योरसेल्व्स प्लीज फील फ्री। पर समावर्तन फिर मैं if interested I'll take it up next. Suyasha ji, I have one question. जी ऐसे ही मैं हाँ हाँ आप ऐसे ही पूछिए। कि ना आपने कहा वो देने का, राइट, कि learn to give, right? हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक अपना ह्यूमन बीइंग का। हाँ तो ये आपने कहा कि सिखाना पड़ता है। हाँ, अपने आप नहीं आता। अपने तो ये देखकर आ सकता है दूसरे, हाँ, देखकर आ सकता है। फैमिली में हाँ, फैमिली में देते हैं तो आएगा, तो बच्चों को आ जाएगा। तो हाँ, अच्छा हाँ, सिखाना सिर्फ बोलकर सिखाना नहीं होता, अच्छा, देखकर भी सीखता है। अच्छा। मतलब कई चीजें आप सर्जरी बोल बोल के थोड़ी सिखा सकते हैं, आप तो डॉक्टर हैं, वो तो करके ही आएगी। देखोगे दूसरे को करते हुए फिर करोगे, तो इट्स द सेम थिंग। ठीक है, थैंक यू, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी। हाँ जी, राजीव जी, यू आर आस्किंग समथिंग। हाँ जी, हाँ जी, जस्ट इससे थोड़ा सा मतलब इनिशियल स्टेज का क्वेश्चन है कि ये संस्कारों की क्रिएशन किसने करी है एक्चुअल में? मींस ऑल्दो वेरी गुड, पर इज इट बिकॉज ऑफ द लाइक बेस्ड ऑन द वेदास, और या कोई इसका क्रिएटर? देखिए, अल्टीमेटली हमारा जो लाइफस्टाइल है वो वेद से आता है, ठीक है। अल्टीमेट सोर्स जिसे हमने नॉलेज का कहा है, हमने उसे वेद माना है, तो हमारा सब कुछ जो है वो वेद से है, ठीक है। हमारा सुबह उठना से लेकर सोना और जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ वेद से डिटरमिन्ड है। अब हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो एनार्की से तो नहीं रह सकते, तो वी हैव टू डिवाइस सर्टेन वेज व्हिच विल मेक आवर लाइफ मोर सिस्टमैटिक एंड रेगुलेटेड। तो इट इज जैसे आपका जो वर्णाश्रम सिस्टम है, जो वर्ण व्यवस्था है, जो आश्रम व्यवस्था है और जो संस्कार व्यवस्था है, ये सब आपके लाइफ को रेगुलेट और अच्छी तरह से सिस्टमैटिकली चलाने के लिए है। तो इसको जो क्रिएट किया गया इज थ्रू द ऋषिज, दैट्स व्हाट इट इज, और किसी ने? यस यस। So Rajiv ji, I'll just put an ad for our next series. Once we finish the Sanskar series with Suyasha ji, Acharya Dr. Harish Chandra will be doing the origin of the world and the history as depicted, और जैसे हम मानते हैं, तो उसमें आपके आंसर्स हैं, तो किसने क्रिएट किया और कैसे हुआ, वो सब आंसर्स आपको मिलेंगे। So please attend the next series also. अब regularly attend करते रहिए। I'll just put a ad for our next series. No, it is very informative, very good. तो मतलब जो संस्कार हमारे बचे हैं उसमें एक जो इम्पोर्टेंट है, मतलब बचे तो काफी सारे हैं, पर विच आई थिंक हमें साथ काफी टाइम तक रहते हैं, और जो थोड़ा लर्निंग मतलब मुझे सिर्फ बस प्रेफरेबली मुझे याद ज्यादा है, वो एक तो समावर्तन है, इसके बाद विवाह संस्कार है, वानप्रस्थ है और अंत्येष्टि है। 4 है। तो मेरे ख्याल में आई थिंक आई विल टेक मोर लाइक अराउंड 3 weeks ऑफ योर टाइम बिफोर आई वाइंड देम अप। और आपको पीछे वाले के भी कुछ पूछना हो तो प्लीज फील फ्री, जितना मुझे आता होगा उतना मैं बता दूंगी। Take as much time as you need. We are under no rush, you know. So we have actually blocked you until the beginning of April. Okay.
नहीं, पर मतलब नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी आपको टाइम देना चाहिए ना। नहीं, वो the next Some topic. odd, we'll work and get more topics. एक बार संस्कार अगर जैसे हो जाता है, we'll get more topics हाँ. that we can talk about definitely. I mean, I think that's the goal. But I think before we get into Samavartan, I think उसको हम अगली बार करते हैं, क्योंकि अब we have like 5 minutes. I saw that it is around 7:25 now. Yeah. So, but if there are any questions, I would really encourage others to, who haven't asked, or अगर कोई questions हैं, तो please bring it up, relate to the topic. And the whole idea is to get into a discussion, and I think we had a good discussion. मुझे मोनोलॉग लगने लग जाता है, तो I get very conscious. I think Suresh ji, because you should add more questions in your आपको जो प्रश्न जो आप पूछते हो, वो थोड़ा उसके बढ़ा दो, जो आप लोगों से नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं it should not sound very condescending कि ना वो टेस्ट करेगा कि ये भी नहीं आता, अच्छा ये भी नहीं आता. So I have to draw a line between the two. I think at least I can speak for myself, not for everybody, but हमें नहीं आता है, और हमें उसमें admit करने में कोई I don't have any issues admitting to that. That's the whole idea of the forum. Exactly. अभिषेक जी, हाँ जी, सॉरी सुयशा जी, मेरा क्वेश्चन नहीं है, बट मुझे पता नहीं चल रहा है कौन बोल रहा है. मैं निधि, निधि कैमरे पे आ जाओ. तो सुयशा जी के हाँ, मेरा क्वेश्चन नहीं है, बट आई हैव अ रिक्वेस्ट कि नेक्स्ट क्लास में इफ यू कैन पे लाइक थोड़ा आप जो आप कर्म कांड के संस्कार बता रहे हैं, उसका आप स्पिरिचुअल संस्कार से कुछ ऐसा एक रिलेशन आप नेक्स्ट क्लास में अगर जब भी बताएंगे. मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा आई वुड लाइक टू हैव इट एलैबोरेटेड. देखिए, ओके, जैसे कि आपने बताया जब भी हम कर्म करते हैं तो उसका एक संस्कार बनता है जो हमको आगे कर्म करने में मदद करता है या इजी बनता है. तो ये एक स्पिरिचुअलिटी लेवल पर आपने बताया, और आप जो क्लास में अभी आगे संस्कार बताएंगे वो कर्म कांड के संस्कार हैं, तो उनका भी स्पिरिचुअल पे बहुत असर पड़ता है, जो कि थोड़ा आप उस पे भी टच करेंगे तो आई वुड रियली अप्रिशिएट. कर्मकांड जो है ना, इट इज ऑल सिंबॉलिक. ठीक है, कर्मकांड सिर्फ एक प्रतीक है. इट इज अ सिंबल ऑफ व्हाट of something bigger idea. Exactly, yes. तो मैं यही बता रही हूँ कि आप उसके ऊपर भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आगे. मतलब आगे आप कैसे कर्मकांड की बात कर रहे हैं, मतलब किस कर्मकांड, क्योंकि समावर्तन में कर्मकांड नहीं है. सो आई एम क्यूरियस टू नो आप किस कर्मकांड की बात कर रहे हो. जैसे कि जो भी हमारे विवाह संस्कार है या जो भी हम संस्कार करते हैं, जैसे हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार करते हैं, तो उसका एक स्पिरिचुअल इफेक्ट भी है. आजकल क्या हो गया है कि वो सिर्फ एक हो हल्ला और पार्टी बन गया है कि चलो हम एक संस्कार करने जा रहे हैं, लेकिन उसका जो एक स्पिरिचुअल और एक वैदिक मीनिंग है वो भी आप उसके साथ बताइए. हाँ, तो जैसे अभी हमने जब आपको मैंने उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत या जैसे आप जनेऊ संस्कार कहते हो, जब हमने उसकी चर्चा की थी तो मैंने कहा था उसे व्रतबंध कहते हैं. व्रत पे मैं बोली ज्यादा इसलिए नहीं थी कि ऑल दीज पीपल हैड अटेंडेड लाइक माय 45 मिनट मोनोलॉग ऑन व्रत, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहती थी. आई होप देयर विल बी सम रिकॉर्डिंग ऑफ दैट इफ दे डिड इट. तो उसमें वो बताया है कि व्हाट इज व्रत और वो क्यों पहना जाता है, एंड व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव, एंड व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट, एंड व्हाट डज इट लीड टू. तो मतलब आपके यहाँ जो भी काम होता है वो किया सिंबल के तौर पे इसलिए जाता है कि वो आपको याद रहे, बट इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू अ बिगर आइडियल. ऑलवेज. जैसे आगे जब आप विवाह संस्कार में पढ़ेंगे तो उसमें वो शिलारोहण होता है कि लड़की को पत्थर पे पैर रखा जाता है. बहुत लोग कहते हैं व्हाट अ रिग्रेसिव थिंग, दिस दैट, पर अगर आप उसका अर्थ समझेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, तो यू विल रियलाइज व्हाट अ डीपर मीनिंग इट हैज. राइट. तो जो भी काम करते हैं आप, उसका हमेशा इट हैज अ बिगर आइडियल व्हिच यू नीड टू नो. अगर आपको कोई बताता नहीं है तो वो बहुत रिचुअलिस्टिक हो जाता है, लेकिन अगर आपको पता है तो वो बहुत मीनिंगफुल भी हो जाता है. Correct. Yes. Thank you. So when we cross the bridge, when we come to that. Yes. Okay. So Thank you. a lot of requests are coming कि previous recordings हम load कर दें. वो आपका डिपार्टमेंट है, मैंने तो कभी ध्यान भी नहीं दिया. कि तो गीता, we can work, and I think अपनी वेबसाइट पे
हम वो अपलोड कर सकते हैं और लिंक्स YouTube के लिंक्स भी डाल सकते हैं ये YouTube पे अपलोड करके. So let's do that so everybody can go back and refer. Yeah, I did not know that there will be questions regarding व्रत, नहीं तो मैं और 5-10 minutes उस पर बोल देती, but I thought since हमने उसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था, तो I thought there was nothing left there, so I did not touch upon it. Right. No, but I mean, if you want to take more time to answer this specific question, we are अगर fine. है तो मैं आंसर कर दूंगी, अगर किसी का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो sure, why not, but if there is nothing then you can refer back to the, I think it was like December का रिकॉर्डिंग है. हाँ सुयेशा जी, वो ना हवन में एम्बेडेड है, तो आई विल ट्राई टू पार्स इट आउट. नहीं, वो देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन हो तो, मतलब उससे रिलेटेड हो तो. My morning alarm is not ringing. जब आप सुबह 6:30 बजे इतना अच्छा बोल लेते हैं, तो हम लोग आपको सारा दिन सुन सकते हैं. अब इतना नॉलेज भी तो होना चाहिए, तो एग्जॉस्ट हो जाएगा सब. तो अभिषेक, जस्ट टू ऐड टू इट, मैं ना सुयेशा जी के सारे सेशंस आई एम लोडिंग इट ऑन आवर YouTube, आर्य समाज YouTube लिंक. तो आई शेयर्ड द प्रीवियस वन, मैं आप सबके साथ शेयर करती जाऊँ. Hiral, we can't hear you. Somebody was asking something, but I think Hiral was trying to ask something, but she's उनका तो म्यूट पर है. Okay. अरुण जी, आपने ज्वाइन किया है, आप कुछ कहेंगे? Hello. हाँ, वो है. Suresh ji, are you still here? हाँ जी. गीता जी, नमस्ते everybody. Excellent program. I think we're learning so many things from her. Good comment, good explanation. So thank you so much. Couldn't be a better start of the day. Thank you. Hiral, do you want to? Suresh ji, yes, yeah. जैसे you know how you're explaining with the story, all this information, is there any animated video about this or ever created कि इसको अगर समझना हो? देखिए, मैंने खुद सुनकर समझा है, मतलब I also did not read a lot of things and मैंने दूसरों को सुना और मुझे जो बातें अच्छी लगी, those I imbibed in my like conversation. तो मतलब मैंने खुद ने भी सुन के सीखा है, और मतलब जितना आता है वो सुनकर ही like I am furthering it. Okay, no, thank you, because you know Ramayana Mahabharat जब थी तब थी, but just when it came out to a series we understood it better, so that's why I just thought कि इतना अच्छा समझाते हो, तो if that ever created the clips like that. देखिए, इसमें ना मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी चीज ना जिस लैंग्वेज में लिखी गई हो, मोस्टली अगर आप उस लैंग्वेज से पढ़ो तो वो बेहतर समझ में आते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल, इफ दीज डेज व्हाट यू रीड इज अ ट्रांसलेशन ऑफ द ट्रांसलेशंस, सो दे कम विद एन इम्बाइब्ड बायस, मतलब वो राइटर के बायस से ट्रांसफर होते तक आपके पास आता है. बट व्हेन यू रीड अ टेक्स्ट इन ओरिजिनल, या यू स्टडी फ्रॉम अ पर्सन हु हैज एक्चुअली रेड द टेक्स्ट इन ओरिजिनल, द नॉलेज इज डिफरेंट. मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जैसे अगर आप कोई भी संस्कृत का टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट वो फर्स्ट ट्रांसलेशन हो या ऐसे किसी पर्सन से हो जो मतलब ट्रांसलेशन 4 लेवल्स ऑफ ट्रांसलेशन नहीं इन्वॉल्व होने चाहिए उसमें, क्योंकि इट चेंजेस द मीनिंग. तो जो खुद थोड़ा पढ़ा हो, उससे पढ़ा हो या उसके ट्रांसलेशन से पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो टेक्स्ट अगर आप ओरिजिनल में नहीं पढ़ेंगे तो टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगा. So with that, on that note, I would really say, Suresh ji, आप अभी भी वो संस्कृत क्लासेस ले रहे हो? Okay, so can you just announce for everybody, because I think this is a very important point that she said कि और this is my personal opinion also, कई बार आप ट्रांसलेशन इंग्लिश बुक पढ़ते हो, वो मीनिंग, वो भाव नहीं मिल पाता, and unfortunately most of us don't know Sanskrit, so there is an opportunity. Suresh ji is taking Sanskrit classes, so Suresh ji, if you want to just quickly talk about when you take it and the process to join, so people who want to benefit,
so that उनको यहाँ से information मिल जाए, just for that purpose. देखिए मैं ना थोड़ी expectations right set कर देना चाहती हूँ कि I take the classes और I take them regularly, but the thing is उसका actual benefit होने के लिए you have to attend it also regularly. मतलब एक दिन में तो नहीं आती ना, तो दीर्घकाल और निरंतरता दोनों चाहिए. तो मतलब it has to be for a very long period of time to show any result. Agreed. And उसमें ये है कि आप effort आप कर रहे हो, you are already doing it. अब सामने हमारा काम है कि बता दें कि ये होता है. अब सामने से कोई फायदा लेना चाहे या नहीं, वो तो उनके ऊपर है. नहीं, I understand कि बहुत commitments वगैरह भी होते हैं, लेकिन अगर if you feel it is important for you, then you have to take out some time for it too. मतलब आपको लगता है कि आपकी लाइफ में वो जरूरी है, तो जो काम आपके लिए जरूरी होता है उसके लिए आप टाइम तो निकाल ही लेते हो. So if you want to, then please get in touch with Soyesha ji and she will let you know. I have 3 classes right now, लेकिन वो तीनों थोड़े आगे हैं. मतलब जो हमने recently शुरू किया था वो आर्य समाज के ग्रुप का नहीं था, वो I think आपके यहाँ वो है दुर्गा टेम्पल ग्रुप, मुझे बताया गया. तो we started like 2 weeks back with them. तो that was the most recent one. और उससे पहले अब I did not want to say, लेकिन अब पारुल जी यहाँ बैठी हैं, so and राजीव जी is also there and प्रेम जी तो शायद न्यू है मेरे उसमें, लेकिन these two have been in my group for a very long time in the Sanskrit classes. तो next time आपको देखना हो कि कितनी संस्कृत आती है, तो maybe पारुल जी and राजीव जी might say a few things in Sanskrit for your benefit. मेरे भी उसका पता चल जाएगा. मेरा भी evaluation हो जाएगा. So it will be there as well as my evaluation. और एक्चुअली ये लोग तो काफी अच्छा बोल लेते हैं, मतलब they could communicate quite well. मतलब वो एक ऐसे टाइप सेंटेंस they can make like 5 to 10 sentences on a topic. So I think then we'll get Rajiv ji and Parul ji for one session to talk Yes, of about course. translation. So obviously I'm not making any commitment on their behalf. We'll see if they are willing and agree to it. So but मैं थोड़ा as being their teacher I can take some leverage. So Rajiv ji has a free thing of his choice. He can speak on whichever topic he likes. And recently Parul ji has been studying Gita. उन्होंने 4-5 श्लोक पढ़े हैं गीता के, which she can explain in Sanskrit too. So that would be a good thing. वो पता नहीं मुझे बाद में क्या कहेंगे, लेकिन I am taking the liberty of saying that she might be able to explain a few shlokas in Sanskrit. Great. So I think we'll definitely schedule it for some time. So and then Parul ji and Rajiv ji will let us know when they want to do it and when they're ready. No. Sure. Anytime from my side. Okay, great. ठीक है. Rajiv ji, then I'll get in touch with you then for one of our sessions. Jarur. Great. So I think we are on time. Unless last call, if there are any other questions or anything. If not, then we'll do Shanti part and then we'll wrap it up. Abhishek, just want to add that as we are all benefiting from this, and जो हिरल ने एक चीज कही कि हम सबको रामायण और महाभारत के बारे में तभी पता चला जब इंडिया में टेलीविजन पे बताया गया, और वो जो भी वर्जन था, that's how we know about it. So Soyesha ji's sessions are a great way and to get to things that we have missed. So at this time, I would like to request everyone who is attending, if you can promote this Zoom link with your friends. The idea is that more and more people benefit from this, because as a parent of young kids, and I think that we have missed a lot, and if this is like an opportunity to kind of catch up or refresh what you have learned. So please help share and spread the word. Let maximum people take the benefit of these sessions. Right. No, that's a very good point. And I would also say that I think one of the ideas of these sessions is जो वेदों में लिखा है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो तो है ही, वो उस समय के हिसाब से. पर I think in this group and with Soyesha ji's help,
we want to put it into the current perspective as well. आज में उसका क्या महत्व है? Or maybe not to that degree, but हम कैसे, how can we make sure that जैसे अब संस्कार हैं, so at least we can start doing some of them for our kids. Like one I can commit when Arhan starts to go to middle school, we lost the opportunity when he starts the school. तो मैं definitely उसका उपनयन और ये जो पवित्र संस्कार कराऊंगा. हमने उसके अन्नप्राशन वो सब तो कराए, but starting school we missed it. So I think definitely that we will do. So I think we should try to imbibe some of these things, and uska impact dhire dhire dekhna shuru hoga, and that is the idea. So the more people can benefit, the better it would be. Great. So thank you. I think we'll Janji will do Shanti part and end the session. So I would say sab apna mute hata dein. I think everybody can speak. Om Dev Shanti Antarikshagam Shanti Pretavi Shanti Rapa Shanti Roshadaya Shanti Vishwe Deva Shanti Brahma Shanti 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 Redi Om Shanti Shanti. So dhanyawad everybody. So Isha ji, thanks a lot, and then we'll definitely connect next time. Next time it will be 30 minutes because I think next time I remember that. Yaj hai Geeta ji. नहीं, अभिषेक हमारा next Saturday we do not have next हमारा February 6th को है, तो even the next Saturday session can be a long one. Can be 1 hour. Okay. Yeah, can be fine. 1 hour. I think that is good then. Great. Thank you everybody. Thanks for joining in. Thank you. Dhanyawad. Thank you. Thank you everyone. Thank you. Namaste.